जब कभी हम किसी से बात करते हैं तो हम ऐसे शब्दों को ही बोलते हैं जो आसान हो, जिनको ढूंढने के लिए दिमाग पर ज्यादा जोर न डालना पड़े और मुंह से भी खटाखट खटाखट निकलते रहें। हम किसी काम को करने की बात करें तब भी अक्सर हम आसान काम को ही पहले करते हैं और कठिन काम को बाद में। अब मान लो कि आपको कोई कठिन शब्द बोलना है, लेकिन बातें करते करते और आपके दिमाग में वो शब्द आ भी गया है, तो जैसे ही आप उसे बोलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस शब्द को बोलते समय आपकी टंग स्लिप हो जाए और आप उसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर दें। उसे ठीक से न बोल पाने के कारण आप दूसरे व्यक्ति के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे। दूसरों के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसी वजह से हम कठिन शब्दों को दूसरों के सामने बोलने से कतराते हैं। हमारी आदत में आसान शब्द आ जाते हैं और जिंदगी उन आसान शब्दों को बोलते बोलते ही आसानी से गुजर जाती है। अब अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में करीब 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम अपने भारत की ही बात करें तो यहीं पर करीब 1300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी भाषाएं, लेकिन भारतीय संविधान में तो केवल 22 भाषाएं हैं, तो इतनी भाषाएं कहां से आ गईं? शायद आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि कदम कदम पे पानी बदले 4 कदम पे बाणी। इसका मतलब ये है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी बोलने या जानने वालों की संख्या 50% से भी कम है। अब सवाल ये भी है कि क्या सभी लोग एक ही तरह की हिंदी बोलते हैं, यानी क्या सभी हिंदी की खड़ी भाषा बोलते हैं? नहीं ना, हिंदी में भी अलग अलग कैटेगरी आ जाती हैं, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी और ब्रज जैसी और भी बोलियां आ जाती हैं जो कि किसी एक क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसी तरह से और भी भाषाओं में क्षेत्रीय भाषाएं आ जाती हैं। अब सीधे पॉइंट पर आए तो पॉइंट ये है कि हमें संस्कृत क्यों बोलना या पढ़ना आना चाहिए। तो इसका कोई ठोस कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ कारण हैं जिस वजह से हमें संस्कृत सीखना चाहिए। पहला ये कि ये हमारी मातृभाषा की मूल भाषा है, यानी हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है जो आज शायद विलुप्त की कगार पर है, और उसका कारण हम लोग ही हैं, क्योंकि ना तो आज हम संस्कृत को जानते हैं और ना ही अपनी संस्कृति को। तो हमें इसे बचाने के लिए इसे सीखना चाहिए। इसे सीखने के बाद हम अपने वेदों पुराणों को पढ़ सकते हैं और उनसे सीख लेकर उनकी बातों को अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा ये कि माना जाता है कि संस्कृत भाषा दुनिया की शायद सबसे कठिन भाषा है, जिसे बोलने में और समझने में कठिनाई भी होती है। जब हम संस्कृत का कोई श्लोक या मंत्र बोलते हैं तो उसे बोलते समय हमारी जीभ लगभग सभी ओर घूमती है और जीभ थोड़े थोड़े समय के लिए हवा में भी होल्ड होती है, जिससे जीभ को शब्दों का उच्चारण करते समय अपने हिसाब से कंट्रोल करने की क्षमता विकसित हो जाती है और इसे सीखने के बाद शायद किसी भी भाषा के शब्दों को आसानी से बोला जा सकता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और वो तोतलाते हैं तो वो तो एक आम बात है, क्योंकि जब बच्चे समय के साथ साथ बड़े होते हैं तो उनमें तोतलापन भी खत्म होता जाता है और वो स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में प्रत्येक शब्द को बोलते जाते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी तोतलाते हैं, तो फिर तो ये चिंता की बात है। आजकल के लगभग 15 से 20 साल तक के बच्चे तोतलाते हैं। आपने सुना ही होगा जब वो किसी सो कॉल्ड एक्स पर्सन से बात करते हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं, जैसे कि हेलो, हाय बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया? ये पान खा के बात कर रही है क्या? हाँ, थाया नहीं, मेरा मतलब मैंने खाना खाया। अगर इस टाइप के बच्चे आपके घर में भी हैं और ऐसा बोलते हैं तो उन्हें संस्कृत सिखाइए, उन्हें पढ़ाइए और उनका तोतलापन दूर कराइए। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भगवान की भाषा है, तो इस वजह से शायद कठिन भी हो सकती है, क्योंकि भगवान को समझना या उनकी भाषा को समझना कोई आसान काम नहीं है। हमें आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।